सर, आप मुझे जो मौका दिए हैं सर, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मेरे से पहले जो डिस्कशन शुरू करते हुए वो जनाब मधुसूदनाचारी साहब जो बहुत जिक्र किए कि जो एक ऐसा यहाँ पर पावर सेक्टर की तरक्की हुई है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रही है स्टेट के लिए, उसके बारे में उन्होंने जो है वो तफसील बताए हैं। मैं जो है चंद जो बातों यहाँ पर चंद इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ सर। जो पहली चीज़ ये है कि आपको जो है आप 16 सितंबर 2020, जो इसके माने ये है कि अब से 2 साल पहले आपको यही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में इस हाउस में डिस्कशन हुआ और एक वो रिजोल्यूशन भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पास किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ना लाए उससे स्टेट्स के पावर्स छीने जाते हैं और स्टेट्स को नुकसान होता है। तो रिजोल्यूशन भी पास हुआ था सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब के बार भी जो रिजोल्यूशन यहाँ पर लाया जाए और वो रिजोल्यूशन जो पास किया जाए कि जो है तेलंगाना स्टेट और वो जो दीगर स्टेट्स के तरह तेलंगाना स्टेट भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बिल है उसको अपोज करता है। तो ये है कि 2 साल के बाद आपको पार्लियामेंट में फिर से ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगस्त में जो सेशन हुआ मॉनसून सेशन में लाया गया और उसको स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किया गया और जो है आपको ये रहा कि पूरे स्टेट भर में आपको जो पावर सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, जो डिस्कॉम्स के, ट्रांसको के, जेनको के, ये पूरे एम्प्लॉयज़ जो है जो एक दिन प्रोटेस्ट भी करे, एक दिन स्ट्राइक भी किए और जो इस तरीके से जो उनका कहना ये है कि आपको पूरे मुल्क में करोड़ों जो पावर कंज्यूमर्स है और वो 27 लाख जो पावर सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उनको इस बिल से, इस सेंट्रल बिल से जो नुकसान पहुंचता है। और अब से 2 साल पहले जो नोट सप्लाई किया गया था इस इशू पे और अब जो हुआ है, इसके बाद ये रहा कि जो दीगर इश्यूज के ऊपर सेंट्रल फिर से डायरेक्शंस स्टेट को दी जिससे वो तेलंगाना स्टेट को मजीद जो नुकसान पहुंचता है सर। तो मैं सरसरी तौर पे जो है कुछ इश्यूज के बारे में बात करना चाहूँगा सर। पहली बात ये है सर कि मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस जो अब जैसा तेलंगाना स्टेट है, आपको तेलंगाना स्टेट के अंदर खाली 2 ही डिस्कॉम्स है, एक वो सदर्न डिस्कॉम है और वो दूसरा राजस्थान जी वो जो नॉर्थन डिस्कॉम है और ये सदर्न डिस्कॉम, दो ही डिस्कॉम है समझिए। आपको पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। अब ये रहेगा कि अगर ये सेंट्रल बिल अगर जो कानून बनता है तो ये रहेगा कि कई डिस्कॉम्स यहाँ पर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको सेल फोन के कंपनीज काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये रहेगा कि जो भी जो कंज्यूमर है उन्होंने कोई भी डिस्कॉम से खरीद सकता है पावर। तो जो है आपको ये रहेगा कि जो एक तरफ कंपटीशन बढ़ेगा, फिर दूसरी तरफ ये रहेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो एक ही रहेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो एक ही रहेगा और वो डिस्कॉम जो है, कई डिस्कॉम में जो है वो उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें सप्लाई करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, तो ये एक इशू है सर। और जो दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब वो चंद्रबाबू के टाइम पे 2000 में जब आपको ये पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स लाए गए, आपको लेट 1990s में जब ये पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से जो लोन भी लिए थे चंद्रबाबू की गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद ये रिफॉर्म्स लाए गए तो उसी टाइम ये था कि डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइजेशन करने का फेज 2 में बात थी। तो फेज 1 के ऊपर ही वो रिफॉर्म्स रुक गए थे और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ये ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और ये जन को ये जो तश्कील दिया गया था और जो एपीएससीबी को डिसमेंटल करके आपको जनरेशन की अलग कंपनी बनाई गई
और ट्रांसमिशन की अलग, और वो जो डिस्कॉम्स भी बनाए गए थे उस टाइम पे। तो जो उसके बाद ये सर कि एक चीज़ ये जो डिस्कॉम्स जो बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, तो वो भी जो नुकसानदेह होगा। और वो जो जनरेशन के अंदर तो आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को रखे हैं, और उनसे पीपीएस करके, पावर परचेज एग्रीमेंट्स करके आपको जो है आपको ट्रांसको और ये डिस्कॉम्स जो पावर खरीद सकते हैं। तो जो है आपको ट्रांसमिशन का और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसका प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहिए सर। उसको रोकने के लिए जो है जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है उसके हम जो भरपूर जो तायद करते हैं सर। और जो दूसरा इशू ये है सर कि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आपको जो है जब जो तेलंगाना बना, आपको तेलंगाना बनने के बाद जो सीवियर पावर शॉर्टेज जो आपको तेलंगाना में हो रहा था, उसकी एक वजह ये थी कि रीजनल जो लोड डिस्पैच सेंटर जो बेंगलुरु के अंदर है, उन्होंने क्या कर रहे थे कि तेलंगाना को जो पावर डिनाई कर रहे थे, और आंध्रा को ज्यादा दे रहे थे, तेलंगाना को नहीं दे रहे थे। उसके वजह से शॉर्टेज एग्रावेट हुआ था। तो अब ये कर रहे हैं कि ये रीजनल जो लोड डिस्पैच सेंटर और जो सेंट्रल जो नेशनल जो लोड डिस्पैच सेंटर, उनको ये पावर्स दिए जा रहे हैं कि अगर कोई डिस्कॉम आपको पावर का बिल जो है सेटल नहीं करे, अगर उन्होंने पावर परचेस करे और उसका बिल अगर नहीं सेटल करे, तो आपको आरएलडीसी के थ्रू जो है एनएलडीसी आपको पावर जो बंद कर देगी। तो ये कैसा होगा सर कि कंज्यूमर, तो आपको कंज्यूमर जो भी आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर है या कमर्शियल कंज्यूमर है, उन्हें तो, या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उन्हें तो अपना बिल पेमेंट जो है कर रहा है। अगर डिस्कॉम किसी वजह से आपको अगर वो जो नहीं दे सकी, जो पावर वो जनरेशन कंपनी को या ट्रांसमिशन कंपनी को या पावर परचेज अगर जो करी वो ग्रिड से, और वो नहीं दे सकी, तो स्टेट को कैसा जो पावर जो है कट कर सकते हैं सर। तो ये चीज जो है आपको पेमेंट से रिलेट करना, आपको पावर सप्लाई को ये जो है ये चीज ठीक नहीं है सर। और इसके साथ साथ आपको ये है कि जो है आपको थोड़े दिन पहले आपको तेलंगाना के अंदर आपको नेशनल यही जो है आपको जो पावर एक्सचेंज के थ्रू जो 2 मरतबा आपको पावर डिनाई किया गया सर। ये ठीक बात नहीं है सर। और इससे हटके ये कर रहे हैं कि जो भी रिन्यूएबल जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका पावर जो परचेस करना ज़रूरी कर रहे हैं, वो जो है आपको नेशनल लेवल के ऊपर आपको परसेंटेजेस फिक्स कर रहे हैं। उसको स्टेट के अंदर आपको कितना आपको रिन्यूएबल पावर आपको है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आप अगर प्रोपोर्शन अगर स्टेट को इजाज़त दिए तो वो चीज़ ठीक रहेगी सर। और जो दूसरा ये सर कि जो क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। आपको अब ये हो रहा है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो भी सब्सिडी दी जा रही है, जो भी फार्म सेक्टर को जो सब्सिडी जो भी दी जा रही है सर, वो जो क्रॉस सब्सिडी होती है, आपको दूसरे कंज्यूमर्स, आपको कमर्शियल कंज्यूमर्स, आपको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उन्होंने जो क्रॉस सब्सिडी जो है करते हैं, तो क्रॉस जो सब्सिडी को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है सर। और इसके साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू कई वो डायरेक्शंस दी है जो स्टेट के जो स्टेट के किसान हैं, स्टेट के पावर कंज्यूमर्स और स्टेट के पावर यूटिलिटीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं सर। कि जैसा आपको जो फार्म जो पंप सेट्स को आपको मीटर लगाने की बात की गई है, अगर मीटर लगाएंगे तो फिर ये रहेगा कि फ्री पावर जो ख़त्म करने की बात आ जाएगी। तो फ्री पावर जो है ख़त्म कर दिए तो किसानों को फिर से जो है उनके मुश्किलात बढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपको ये हो रहा है कि जो भी जनरेटिंग जो कंपनीज जो है, जनरेशन कंपनीज है, उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप कोल को इंपोर्ट कीजिए। यहाँ का जो इंडियन कोल, जो इंडिजिनस कोल सप्लाई आपको नहीं अगर मिल रही है तो आप कोल को इंपोर्ट कीजिए। और कोल इंपोर्ट आप अगर करेंगे
तो ज़्यादा रेट के ऊपर हो रहा है सर। और वो एक जो बीजेपी को, जो एनडीए गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी को जो क्लोज है अडानी, वो अडानी जो कोल कंपनीज बाहर एक्वायर कर रहा है, कोल माइंस एक्वायर कर रहा है, तो आप उसके पास से कोल लेना, तो ये कैसा है सर? कि आप अगर उससे दोस्ताना कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, आप पूरे सेंट्रल पावर सेक्टर के लिए इंपोर्ट कर लीजिए, आप स्टेट्स को क्यों फोर्स कर रहे हैं? तो जो है एक चीज़ है, इंपोर्ट का भी जो है सर वो भी जो गलत है। और जो मैं जैसा बता रहा था कि ट्रांसमिशन कंपनीज, जो ट्रांसको का भी प्राइवेटाइजेशन, उससे भी नुकसान होगा सर। और इसी तरीके से आपको ये है कि जो है एक प्रॉब्लम चल रहा है कि जो अपने पास जो तेलंगाना बनने के बाद आपको भूपलपल्ली का और सिंगारेनी का, और अब ये जो है एक और जो नया पावर प्लांट जो है आ रहा है, जो यहाँ पे भुवनगिर के पास आ रहा है, समझिए यदाद्री पावर प्लांट आ रहा है मिर्यालवाड़ा के पास। जी हाँ। तो उसके लिए जो ये है कि आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और वो रूरल हाँ जी हाँ, तो पीएफसी आरईसी से जो लोन्स मिल रहे थे, उसको लोन्स को वो स्टॉप कर दिए हैं सर। और वो लोन्स स्टॉपेज के वजह से ये हो सकता है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें ताख़ीर हो सकती है, और उससे जो नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ ये है सर कि एक नया इशू जो ये चल रहा है कि जो तेलंगाना बनने के बाद आपको वहाँ के जो जेनको कंपनीज है, आपको जो यूनाइटेड एपी के बाद जो वहाँ पे जो सक्सेसर जो कंपनीज है, आपको जेनको और वो जो ट्रांसको, और तो ये दोनों आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये प्रेशर कर रही है कि एरियर्स, जो इतने एरियर्स हो रहे हैं, पावर ड्यूज यहाँ के डिस्काउंट्स देना चाहिए। तो वो उतना नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट ये बताई है कि आंध्र प्रदेश के जेनको ट्रांसको को कुछ भी वो देने का नहीं है, उल्टा आपको आंध्र प्रदेश के जेनको और ट्रांसको से आपको तेलंगाना को पैसे आने का है। और इस इशू के अंदर मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को भी तेलंगाना गवर्नमेंट गई है, तो जो ये है कि जो इसको भी जो म्यूचुअली जो सेटल करना चाहिए। और जो ये है कि इसमें ये भी बताया गया, जो नोट जो दिया गया है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो पावर वो प्रोजेक्ट्स आपको आंध्र प्रदेश में है, आपके मौजूदा आंध्र प्रदेश में है, उसका भी जो लोन के रीपेमेंट्स है वो तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है। तो क्यों कर रही है सर? तो ये इशू को भी आपको जो इंटर स्टेट इशू जो तेलंगाना आंध्रा का है उसको भी आप ठीक से सेटल कीजिए सर। और इसके साथ जो है मैं ये फिर से ये जो बोलूँगा कि एक वो रिजोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिजोल्यूशन इस इशू पे लाना चाहिए सर, जिससे जो तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना स्टेट का प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम हो सके। शुक्रिया। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।